बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुंती महारानी भगवान से विपत्तियाँ मांगती हैं, भगवान से विपत्तियाँ मांगती हैं भगवान से। कुंती महारानी विपदा संतुता शाश्वत। तो विपत्ति मांगने की क्या ज़रूरत है, विपत्तियाँ तो है ही हैं, अब विपत्तियों पहले से हैं। और अगर चाहिए विपत्ति तो कुंती महारानी जहाँ हस्तिनापुर में है, गंगा जी हैं, कूद जाएं तो विपत्ति मिल जाएगी। तो भगवान से विपत्ति मांगने की क्या ज़रूरत है। सब्जी काटती हैं, कभी सब्जी अपने सिर चाकू अपने सिर में मार लें, छाती में मार लें तो विपत्ति आ जाएगी। तो विपत्ति तो आपके हाथ में है, कभी भी आप विपत्ति में पड़ सकते हो, छत से कूद जाओ। तो भगवान से मांगने की क्या ज़रूरत है। विपत्ति जो है आप भगवान से क्यों मांग रहे हैं। कुंती महारानी जो है वास्तव में विपत्ति नहीं चाहती, लेकिन विपत्ति में ही अगर कृष्ण का स्मरण होता है तो विपत्ति अच्छा है, क्योंकि संपत्ति में हम क्या है भूल जाते हैं कृष्ण को। तो उन्होंने कहा जन्म ऐश्वर्य श्रुत से भीर ए धिमान मदापमान। जब विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति होती है तो मद आ जाता है हमारे अंदर, घमंड आ जाता है जन्म का, ऊंचे कुल में मेरा जन्म हुआ है। ऐश्वर्य धन संपत्ति का घमंड, श्रुत अपनी विद्या शिक्षा का घमंड, और श्री सुंदरता का घमंड। विपत्ति नहीं है, संपत्ति है। तो चार कारणों से जो है मद हमारा बढ़ जाता है। मद मतलब घमंड ये अग्नि की तरह है और इसको ईंधन मिलता है। क्या चार प्रकार का ईंधन मिलता है अग्नि को, चार प्रकार का ईंधन मिलता है। जैसे अग्नि जो साधारण अग्नि है उसको पेट्रोल का बहुत बढ़िया ईंधन मिल जाता है तो बहुत बढ़ जाती है। घी है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ऐसी चीज़ें हैं तो वो ईंधन मिल जाता है। तो घमंड भी अग्नि है और इसका ईंधन क्या है, चार प्रकार का ईंधन है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। तो ये ईंधन मिल जाता है तो जो है वो एधमान मदा, मन एधमान हो जाता है, ईंधन मिल गया मद। और उस मद के कारण वो जो है देख नहीं पाता है आपको, कृष्ण को नहीं देख पाता। तो हम कृष्ण को नहीं देख पाते विपत्ति के समय, हम संपत्ति के समय, जब विपत्ति नहीं होती है संपत्ति के समय कृष्ण को नहीं देख पाते, क्योंकि ये चीज़ें तो हैं ही हमारे पास। अच्छा जन्म है, अच्छे कुल का जन्म है, ऐश्वर्य है, मद ना, तो ये है ही है। जन्म का मतलब ये भी है, आपका जन्म हुआ इस्कॉन में, आपकी दीक्षा हुई ना तो इस्कॉन में जन्म हुआ तो इसका भी मद हो जाता है, भाई इस्कॉन बहुत बड़ी संस्था है, मैं यहाँ का भक्त हूँ, तो ये भी जन्म का मद हो गया है। आपको घमंड हो गया जन्म का, इस्कॉन में जन्म हुआ हमारा, जन्म ऐश्वर्य और धन संपत्ति। देखो कितना अच्छा मंदिर है, इतना जो है बढ़िया सब जो है, सब सुख है, सुविधाएं हैं, जन्म श्रुत है और बहुत ज्ञान भी है, मैंने पढ़ा भी है, किताबें पढ़ी काफ़ी। श्रुत श्री और सुंदरता, भक्ति में सुंदरता भी आ जाती है, चेहरे में चमक आ जाती है। ए धिमान मधा, तो मद जो है बढ़ जाता है और भक्तों का भी अपराध होने लगता है। भगवान को नहीं देख पाते हैं तो भक्तों को भी हम नहीं देख पाते हैं, और अपने को भक्त केवल देख पाते हैं कि मैं भक्त हूँ, बाकी कोई भक्त नहीं है। वो घमंड आ जाता है, ना भगवान को देख पाते हैं कि भगवान सिर में डंडा मारने के लिए तैयार है, सिर में डंडा उठा हुआ है भगवान का, नहीं देख पाते हैं, है ना। तो ये जो है चूँकि ये है तो विपत्तियाँ हम नहीं चाहते तो भी विपत्तियाँ हम चाहते हैं, क्योंकि विपत्तियों में फिर हमें क्या है भगवान की याद आती है कि विपत्ति दूर करो। विपत्ति में हम भगवान को याद करेंगे कि मुझे विपत्ति से निकालो, तो विपत्ति हम चाहते नहीं हैं, लेकिन विपत्ति अगर आती है उसी में हम जो है भगवान को याद करते हैं कि मुझे रक्षा करो, रक्ष माम पाहि माम, रक्ष माम पाहि माम, तो वही वो ज़्यादा अच्छा है। तो कुंती महाराज वास्तव में ये विपत्ति हमारी जो है मतलब ये चाहत नहीं है, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन विपत्तियों में ही अगर हम आपको याद कर पाते हैं तो विपत्ति ज़्यादा अच्छी है। संपत्ति तो हम चाहते हैं, लेकिन संपत्ति में तो हमारा मन जो है चाहता है संपत्ति और विपत्ति नहीं चाहता, लेकिन बुद्धि से विचार करते जो मन के ऊपर है। तो बुद्धि कहती है नहीं विपत्ति ज़्यादा अच्छी है, आपका मन कहता है विपत्ति अच्छी नहीं है, संपत्ति अच्छी है, और बुद्धि क्या कहती है विपत्ति अच्छी है, संपत्ति अच्छी नहीं है।
बुद्धि कहती है क्या, बुद्धि शुद्ध है, मन शुद्ध नहीं है। तो मन शुद्ध नहीं तो कहता है कि विपत्ति हमको जो है नहीं चाहिए, हमको संपत्ति चाहिए। और बुद्धि जो है शुद्ध है तो बुद्धि कहती है कि विपत्ति जो है अच्छी है, क्योंकि विपत्ति में हम कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं और किसी का अपराध नहीं करते, वैष्णवों का अपराध नहीं करते। विपत्ति अच्छी है, विपत्ति में हम भगवान को याद करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई विपत्ति को हम चाहते हैं, विपत्ति को हम भगवान की कृपा माने, तो हमेशा ऐसा नहीं। कृपा हम मतलब भगवान की देख सकते हैं विपत्ति में, लेकिन साथ साथ ये भी कि हम विपत्ति से छोड़ने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा ये है, उन्होंने मुझे विपत्ति में डाल दिया, अब मैं विपत्ति से छोड़ने के लिए भगवान को याद कर रहा हूँ। अब मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा किसी भक्त का, तो भगवान को याद तो कर रहे हैं। चाहे किसी कारण से अपराध, भगवान का ही स्मरण करें, भगवान का भजन करें। विपत्ति से छूटने के लिए भगवान का भजन करते हैं तो वो भी आपको शुद्ध करता है और आपको इस दिशा में आगे बढ़ाता है। शुद्धिकरण हो रहा है तो जो है पुनर्जन्म ना हो, इस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी कारण से आप भगवान को याद करते हैं, लेकिन तीव्र भक्ति हो, तीव्रेण भक्ति योग है। चाहे विपत्ति से छूटने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं, चाहे संपत्ति पाने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं, चाहे मुक्ति पाने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं। तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम। तो अपनर्भव दर्शनम का मतलब यह है कि आप इस भौतिक संसार के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से छूटने की दिशा में तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं। और अगर आप पूरी तरह से नहीं छूट सके इस बंधन से, 100% आप जो है एक कृष्ण भावना भावित नहीं हो सके, तो जितने भी परसेंटेज हुआ वो आपका सुरक्षित रहेगा, वो परसेंटेज आपका सुरक्षित रहेगा। ये भी बहुत बड़ी सुरक्षा है कि आपका जन्म जो है अगले बार जो होगा वो ऐसे स्थान में होगा जहां आपको ऐसा फिर से मौका मिलेगा कृष्ण को स्मरण करने का, ऐसा वातावरण मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, अथवा बहुनेत या अथवा योगी नाम एक कुले भवती धीमताम, वैष्णव के परिवार में ही जन्म मिल जाएगा। एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म दितसम, तो दुर्लभतर जन्म है ना। तो कुंती महारानी कहती हैं जगत गुरु, आप जो है जगत के गुरु हैं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं, है ना। तो गुरु का मतलब क्या होता है, जो कि भारी होता है और शिष्य के ऊपर भार डालता है कि तुम्हें ये काम करना, तुमको ये नियम का पालन करना है। तो गुरु जो है शिष्य के ऊपर भार डालता है कि शिष्य जो है अपने को ना समझे कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल फुर्सत हूँ और मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो गुरु हमेशा उसको चेस्टाइज करता है कि तुम भक्त नहीं हो, तुम मूर्ख हो, है ना। और भगवान भी विपत्तियों में डालेंगे तो हम समझें कि हम मूर्ख हैं। तो भगवान जो है अगर कृपा करेंगे तब किसी भक्त को जो है वो जो है विपत्ति में डालेंगे, और तुरंत ही तमाचा पड़े तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तुरंत तमाचा पड़े, है ना। जैसे कुछ भी मतलब मैंने किसी भक्त को बोल दिया, कुछ बहुत गलत बोल दिया, और जैसे मंदिर से बाहर निकला और पैर में जो है मोच हो गई, तुरंत समझ में आ गई मैंने आज उस भक्त को ऐसा बोला था, देखो भगवान ने तमाचा मारा। तो तुरंत तमाचा पड़े तो वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो हम ये चाहते हैं, ऐसी कृपा चाहते हैं कि तुरंत तमाचा पड़े। और अगर मान लो कि हम अपराध करते जाते हैं और हमारा और सम्मान बढ़ता जा रहा है और सब बातें जो है हम लीपापोती करते रहते हैं और कोई मतलब सुनवाई नहीं होती है, तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन वो जो है भगवान की कृपा नहीं है, वो माया देवी की कृपा है। वो माया की कृपा से, माया जो है आपको जो है ऐसा सिखाती है कि हाँ यही ठीक है, तुम जितना अपराध करते हो उतनी तुम्हारा सम्मान हो रहा है और तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो तुम बहुत सुरक्षित हो। वो भगवान की माया की कृपा है, वो भगवान की कृपा नहीं है। हाँ, तो भगवान की निष्कपट कृपा अगर आप चाहते हो, सच्ची कृपा चाहते हो जिसमें भगवान की माया ना हो, तो वो ये है कि विपत्तियों में आपको हमेशा बनाए रखें ताकि आप हमेशा होश में रहो, सचेत रहो कि आप कहाँ पर हो और कितने खतरे में हो, और आप जो कर रहे हैं कार्य तो इसमें शास्त्र साधु आचार्य ये विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं, तो आप
के ऊपर तुरंत ही क्या पड़ता है, डंडा पड़ता है। जैसे पशु होता है हैं, तो जो चरवाहा है तो पशु को जो है जब चरवाहा पीछे रहता है तो तुरंत डंडा मारता है, तो पशु को तुरंत पता चलता है कि मेरी चाल गलत हुई, मुझे सही चाल चलना चाहिए, कुछ चाल में गलती हुई मेरी, तो तुरंत डंडा पड़ता है। तो भगवान जो है अगर कृपा करें तो तुरंत डंडा मारें, तुरंत तमाचा मारें, समझ में आ जाएगा। तो वो कृपा भगवान सबके ऊपर नहीं करते, अपने भक्त के ऊपर करते हैं। अगर बहुत कृपा करते हैं भगवान तो अपने भक्त के ऊपर करते हैं। तो ये कृपा जो है कुंती महारानी कहती हैं। तो जगत गुरु, आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति, ये जो जीवात्मा है, ये मुझसे दूर जा रहा है ना, तो इसके रास्ते में कुछ कंटक, कुछ बाधा को जो है पैदा हो जाए तो मेरे निकट आएगा। तो ये है ना, तो अगर हम जो है सच्ची कृपा भगवान से मांगते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हैं, इसलिए 10 नाम के अपराधों से हम बचना चाहते हैं, हम जाप करते हैं 10 नाम अपराधों का भी बोलते हैं कि हम अपराधों से बचें। तो भगवान जो है फिर ऐसी कृपा करेंगे कि हमेशा सिर में जो है डंडा बना रहेगा, हैं। तो ये जो है भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि भाई हमें विपत्ति मांगना है भगवान से, हम विपत्ति चाहते हैं और विपत्ति हमारे पास नहीं है। अरे विपत्ति तो आपके सिर में हमेशा, विपत्तियों के समुद्र में आप पड़े हुए है ना। अभी कूद जाओ यहीं से मंदिर की छत से तो विपत्ति में पड़ जाओगे। तो विपत्ति जो है कोई मांगने वाली चीज़ नहीं है, हम नहीं चाहते विपत्ति, लेकिन बुद्धि कहती है कि अगर विपत्ति में मतलब हम होते हैं तो हम भगवान को अगर याद करें तो अच्छी बात। अब नरक में कितनी विपत्ति है, वो कहाँ भगवान को याद करते हैं। जो पापी लोग हैं नरक में चिल्लाते हैं तो मर गया चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे नरक में पड़े हुए, कि कहाँ कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो आप कृष्ण को याद करने का आप जो है अभ्यास करो कि थोड़ी भी कष्ट हो तो आप कृष्ण को याद करो। कृष्णा, आपको थोड़ा भी कष्ट हो, सिर में दर्द हो, हाथ कट गया, पैर कट गया या चोट लग गई, तो आप कृष्ण को याद करते हैं। कितना कृष्ण को याद करते हैं तो वो आपकी जो है परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो मृत्यु की परीक्षा फाइनल एग्जामिनेशन, और क्वेश्चन आउट है कि क्या करना है आपको, आंसर आउट है, उत्तर आउट है, कृष्णा, सीधा उत्तर है कृष्णा। हाँ, तो वो नहीं कर पा रहे, थोड़ी सी परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं, है ना। थोड़ा सा भी कष्ट हुआ तो तुरंत अपना माला जप बंद हो जाता है। तो छोटी छोटी परीक्षाओं में फेल हो रहे हो, है ना। फिर वो बड़ी परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा होती है, मासिक परीक्षा होती है और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं और फाइनल परीक्षा। तो आप अभ्यास करो, विपत्तियों में कृष्ण को याद करने का अभ्यास करो। वो कुंती महारानी कहती है कि विपत्तियाँ ऐसी हो जिनमें हम आपको याद कर सकें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भागवत की जय।